हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। बिल्ड अ मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट विद एडमिन एंड यूजर पैनल यूजिंग वर्डप्रेस। तो गाइस, आज की वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा एंड उसको वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट करके दिखाऊंगा। और वर्डप्रेस पर ही आपको एडमिन पैनल कैसे बनेगा और यूजर पैनल कैसे बनेगा, जिससे यूजर अगर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो मूवी वॉच कर पाए और एडमिन किस तरीके से उसमें मूवी ऐड कर पाएगा। सारी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अगर आपको इसका प्रॉम्प्ट चाहिए या HTML कोड चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे आ जाना, स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पे आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे आके आप ले सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब लेकर चलता हूँ आपको मैं गूगल के ऊपर। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है। गूगल पर आपको लिखना है परप्लेक्सिटी, ये लिखकर आप सर्च कर देना। यहाँ पर टॉप पर आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पर ये एक बॉक्स वाला बटन मिलेगा एंड यहाँ पर आपको ये वाला एक मॉडल ऑप्शन मिलेगा। इस पर आपको चूज अ मॉडल सिलेक्ट करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और क्लाउड सोनेट 4.5 आपको ये मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कर देना और इसको सेट कर लेना। इसको सेट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट में दूंगा, उस प्रॉम्प्ट को आपको इस पे डालना है। प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ पर आकर इस तरीके से आपको प्रॉम्प्ट ऐड करनी है और यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को आपको भेज देना है। जैसे ही आप भेज देंगे तो यहाँ से ये काम करना स्टार्ट कर देगा एंड आपसे ये पूछेगा विच पैनल वुड यू लाइक टू क्रिएट फर्स्ट। तो अब यहाँ पर एडमिन पैनल और यूजर पैनल का आपको ऑप्शन देगा ये इस तरीके से। तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है एडमिन पैनल, हम बना लेते हैं सबसे पहले। एडमिन पैनल लिखकर आपको यहाँ पे भेज देना है, जिससे कि ये आपका एडमिन पैनल आपको बना के दे दे। बस इतना आपको करना है। आज की वीडियो के स्पॉन्सर है ऑक्टो ब्राउजर। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स के साथ काम करते हैं, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, क्रिप्टो हो या फिर बस अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग रखना चाहते हो, तो ऑक्टो आपके लिए एक लाइफ सेवर है। यह एक एंटी डिटैच्ड ब्राउजर है जो आपके एक ही डिवाइस में मल्टीपल प्रोफाइल्स चलाने देता है बिना किसी बैन या अकाउंट लिंकिंग के खतरे के। हर एक प्रोफाइल जो आप ऑक्टो में बनाते हैं उसका एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है जो रियल डिवाइस पर आधारित होता है। इस आपके अकाउंट एकदम लेजिट दिखते हैं, यहाँ तक कि पिक्सल स्कैन या क्रीप जेएस जैसे सख्त चेकर्स पर भी आप एक ही क्लिक में ऑटो क्रिएट कर सकते। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे आप वेरीफाइड प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स खुद ऑक्टो की टीम ने यहाँ पर चुने हैं। अब अच्छे प्रॉक्सीज ढूंढने का भी यहाँ पर झंझट खत्म हो गया है। आप सीधे ब्राउजर के अंदर ही ट्रैफिक बंडल और बल्क डिस्काउंट के साथ प्रॉक्सीज बाय कर सकते हैं। और अगर आप टीम में काम करते हैं जिसके अंदर आप यहाँ से आप टीम को डायरेक्टली इनवाइट कर सकते हैं। सिक्योरिटी के मामले में ऑक्टो एक नया मानक स्थापित करता है। इसकी आर्किटेक्चर शुरू से ही अटैक्स से सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई है। आप अपने प्रोफाइल्स को एंड टू एंड इनक्रिप्टेड पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑथेंटिकेशन भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑक्टो के पूरे इतिहास में कोई भी डेटा लीक नहीं हुआ है। प्रोफाइल क्रिएट करना बहुत सिंपल है। आपको क्रिएट प्रोफाइल्स पर चले जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं फेसबुक लिख देता हूं। डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, प्रॉक्सी सेट कर सकते हैं, टैग्स यहां पर लगा सकते हैं, टेम्पलेट सेट कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट के थ्रू भी आप यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फिंगरप्रिंट आप यहां पर कर लेना। फिंगरप्रिंट यहां पर आपका चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप यहां पे प्रोफाइल को डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल क्लिक में आप यहां से प्रोफाइल को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप यहां पर बल्क प्रोफाइल्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्लिक करना है, बल्क क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। यहां से ऐड प्रोफाइल्स आपको करने हैं। जितने भी आप प्रोफाइल्स ऐड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर लेना, फिल्टर आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है और आपकी बल्क प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। काफी अच्छा ब्राउजर है। अगर इसके प्लान की बात की जाए तो सिर्फ 7 यूरो में पर मंथ इसका यूज कर सकते हैं और बाद में अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी प्रोफाइल्स या टीम मेंबर्स के अनुसार इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और हम मेरा प्रोमो कोड बॉक्सपुट30 है। आप इसके थ्रू अगर आप बाय करते हैं इसको तो आपको 30% तक का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब वापस चलते हैं वीडियो पे। किसी भी एआई प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आप इस प्रॉम्प्ट को डालेंगे तो ये प्रॉपर इसी तरीके से वर्क करेगा। ये आपसे पहले पूछेगा कौन सा पैनल बनाना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ये बना के देगा। तो हम पहले यहाँ पर एडमिन पैनल बनवा लेते हैं।
तो ये हमारा यहाँ से एडमिन पैनल बनाना इसने स्टार्ट कर दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एडमिन पैनल का कोड इसने यहाँ से जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ से इसने ये कंप्लीट मुझे HTML कोड दे दिया है। यहाँ पे आपको ये कॉपी का बटन नजर आएगा, आपको इस कोड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अपने पीसी या लैपटॉप में आपको अपना नोटपैड ओपन करना है। तो ये मैंने नोटपैड ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको इस सेम कोड को आके पेस्ट कर देना है इस तरीके से। कोड को पेस्ट करने के बाद ये एडमिन पैनल का कोड है, तो हम यहाँ पर आएंगे और इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको फाइल पर जाना है, सेव एज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। कहाँ पे आपको सेव करना है वो आप यहाँ पर अपने डिसाइड कर लेना। मैं यहाँ पर डाउनलोड में सेव कर देता हूँ और इस पूरे को हटा देता हूँ। ये आपको पार्ट बहुत ध्यान से देखना है। तो हमारा ये मूवी स्ट्रीमिंग है, तो मैं यहाँ से मूवी लिख लेता हूँ और मूवी एडमिन और डॉट लगा के आपको यहाँ पर इसको HTML लिखना है, करेक्ट। तो ये मेरी मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर मूवी एडमिन लिखा और .html लिख लिया और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। तो ये मेरा यहाँ से सेव हो गया। अब ये दिखेगा कैसा वो देखने के लिए आपको क्या करना है, जहां पर भी आपने सेव किया है, तो मैंने ये अपना डाउनलोड्स में सेव किया है, तो डाउनलोड्स में ये इस तरीके से आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करोगे आप तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आपका एडमिन पैनल यहाँ से ओपन हो जाएगा और इस तरीके से आपकी ये वेबसाइट आपको नजर आएगी। अभी इस पर लॉगिन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर अपना यूजर पैनल भी इससे क्रिएट करवा लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर पैनल। तो यूजर पैनल लिखकर आपको यहाँ से इसको भेज देना है। जैसे आप भेजोगे तो यूजर पैनल यहाँ से आपका क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये इसने हमारा यूजर पैनल भी यहाँ से क्रिएट कर दिया है, कंप्लीट हो गया है। इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कोड को कॉपी करने के बाद वापिस से सेम प्रोसेस है, आपको अपने नोटपैड पर जाना है। अब ये हमारा मूवी एडमिन वाला था, इस पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे और हम नेक्स्ट एक और यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेंगे और यहीं पे आके आप अपने यूजर पैनल के कोड को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर फाइल्स पर जाकर सेव एज करना है और यहाँ पर आपको लिखना है मूवी यूजर और .html। तो यहाँ पर मूवी यूजर लिखकर मैंने HTML लगा दिया और इसको यहाँ से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको ये दिखेगा कैसा, तो ये आप देख सकते हैं मूवी यूजर है। तो आप इस पर डबल क्लिक करना। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे मूवी यूजर पैनल आपका यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। ये हमारा एडमिन पैनल है और ये हमारा यूजर पैनल है। अभी इसमें कोई भी मूवी ऐड नहीं की है। जैसे जैसे आप मूवी ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई यूजर आकर सर्च करना चाहता है तो वो यहाँ से सर्च कर सकता है। अब आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है आपको फायरबेस के साथ। तो फायरबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको फायरबेस पर जाना है। फायरबेस पर आने के बाद आपको गो टू कंसोल पर चले जाना। गो टू कंसोल पर जब आप चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको एक स्क्रीन नजर आएगी, गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप अ फायरबेस प्रोजेक्ट। तो अब आपको यहाँ पे अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। मूवी स्ट्रीमिंग या मूवी ऐप आप जो भी लिख सकते हैं, वेबसाइट, तो हम यहाँ से मूवी वेबसाइट लिख लेते हैं और यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसको ऑफ करते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, इसको भी ऑफ कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं एंड गूगल एनालिटिक्स को भी ऑफ कर देते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएगा। सो ये प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से क्रिएट हो गया है। आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है। आप प्रोजेक्ट पर आ जाओगे। सो प्रोजेक्ट पर आने के बाद आपको यहाँ से ये बिल्ड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना। ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना एंड यहाँ से आपको गेट स्टार्टेड करना है ऑथेंटिकेशन को। तो ऑथेंटिकेशन को हम गेट स्टार्टेड कर लेते हैं एंड इसके बाद आपको यहाँ पे ये ईमेल पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से ईमेल पासवर्ड को आपको अनेबल कर लेना है और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर ये यूजर का ऑप्शन मिलेगा, यूजर पर चले जाना। यहाँ से ऐड यूजर का ऑप्शन मिलेगा, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना जिससे आपको अपने एडमिन पर लॉगिन करना है। सो ये मैंने यहाँ से लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल दिया, इसको हम यहाँ से ऐड कर देंगे और ये हमारा यहाँ से ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको बिल्ड पर चले जाना है, दोबारा से रियल टाइम डेटाबेस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको क्रिएट डेटाबेस का ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर चले जाना एंड यहाँ से यूनाइटेड स्टेट है, इसको यही रहने देना, नेक्स्ट कर देना। फिर आपको टेस्ट मोड पर क्लिक करके अनेबल यहाँ से कर देना है। सो यहाँ से आपका ये रियल टाइम डेटाबेस भी यहाँ से सेटअप हो गया है। अब आपको प्रोजेक्ट ओवरव्यू के सामने सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर आपको चले जाना है, प्रोजेक्ट सेटिंग के ऑप्शन पर चले जाना है एंड यहाँ से आपको ये वेब वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ से आपको अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर लिख लेना है। मूवी वेबसाइट है हमारी, तो हम यहाँ पे मूवी वेबसाइट लिख लेते हैं और इसको रजिस्टर कर देते हैं। सो जैसे ही आप इसको रजिस्टर कर देंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक कोड मिलेगा। यहाँ से कॉन्सेंट फायरबेस से लेकर इतना ये जो की है आपको इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अपने मूवी एडमिन का जो नोटपैड है इसके ऊपर।
इस पे आ जाना, यहाँ से जैसे कि मूवी का एडमिन वाला है इस पर आ जाएंगे एंड यहाँ से हम कहीं पर भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल F करेंगे और लिखेंगे फायरबेस। फायरबेस लिखकर आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इस तरीके से आपको ये दिखाएगा फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन की आपको कहाँ पे डालनी है, ये इसने दिखाया है, यहाँ पर आपको डालनी है। तो कॉन्सेंट से लेके आपको कॉपी करना है यहाँ तक और यहाँ पे आपको अपना फायरबेस का कोड यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर एडमिन पर हमने डाल दिया, इसको आपको सेव कर देना है फिर एंड सेम आपको मूवी यूजर डॉट HTML वाला जो है इस पर आना है एंड यहाँ पर आपको फायरबेस लिखना है और एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको SDK वाला दिखेगा एंड इसके नीचे आपको ये फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन का भी ऑप्शन दिख जाएगा एंड आपको इस पर भी सेम इसी तरीके से ऐड करके यहाँ पर पूरा सिलेक्ट करना है और कंट्रोल V करके आपको अपना कोड पेस्ट कर देना है फायरबेस वाला। एंड ये करने के बाद आपको इसको भी सेव कर देना है, कंट्रोल S करके सेव कर सकते हैं या यहाँ से ये सेव वाला बटन है इस पर आप क्लिक कर लेना। यहाँ से इस तरीके से दोनों कोड आपके सेव हो जाएंगे। और अगर आपका नोटपैड ओपन ना हो तो वो कैसे कर सकते हैं, आपकी जो फाइल जहाँ पे आपने सेव किया है डाउनलोड में, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, एडिट इन नोटपैड पर चले जाना है। जैसे आप जाएंगे तो आपकी फाइल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अब यहाँ से मैं एज अ एडमिन लॉगिन आपको करके दिखाता हूँ। तो ये एडमिन वाली फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। जो आईडी पासवर्ड आपने अपने फायरबेस में डाला था वही आपको यहाँ पे डालना है और जैसे ही आप डाल देंगे तो यहाँ से आप एज अ एडमिन इसके अंदर लॉगिन हो जाओगे। तो मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया और अब मैं यहाँ से पासवर्ड भी आपको सेम में डालना है। अगर पासवर्ड में कोई चेंजेस आप करोगे तो ये यहाँ से लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ से साइन इन करेंगे आप तो इस तरीके से ये साइन इन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं जो भी मूवीज आप यहाँ पे ऐड करोगे वो यहाँ से ऐड हो जाएगी। इसका आपको डायरेक्ट थीम, लाइट थीम दोनों मिलेगा। यहाँ से आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको मूवी टाइटल, जेनरिक किस कैटेगरी की आपकी मूवी है, पोस्टर, इमेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं, डाउनलोड URL, प्ले ऑनलाइन URL तो आप यहाँ पर अगर YouTube पे डालेंगे तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन आपको जो लिखनी है लिखकर आप मूवी को ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड कर देंगे सो आपकी मूवी यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यूजर पैनल है, ठीक। अब हमने दोनों पैनल्स अपने बना लिए हैं। तो एडमिन पैनल हमें यूजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यूजर पैनल दिखाना होता है। बट दोनों को कैसे आप वर्डप्रेस पर सेटअप करोगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो उसके लिए अब मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ अपने वर्डप्रेस के ऊपर। आपको डोमेन होस्टिंग यहाँ पे ले लेना है। इसके बाद आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ये एस्ट्रा की थीम मिल जाएगी। आप थीम पर आएंगे और थीम पर आने के बाद आप एस्ट्रा की थीम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एस्ट्रा आप देखेंगे, ये इस पर आप सर्च कर लेना, थीम में ये मिल जाएगी। इसको आप इंस्टॉल करके ऐड कर लेना। इसको ऐड करने के बाद आपको कुछ प्लगइन्स यहाँ पर इंस्टॉल करनी है। प्लगइन्स पर आप जाओगे, यहाँ पे आपको एलिमेंटोर नाम से एक प्लगइन मिलेगी, वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है। दोनों आप इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, पेजेस पर आपको चले जाना है एंड यहाँ से आपको एक ऐड पेज करना है। अब ऐड पेज करेंगे हम। ऐड पेज करने के बाद आपको यहाँ पर पेज का कोई भी नाम दे देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डाल देता हूँ नाम एडमिन नाम से, करेक्ट, ताकि क्लियर रहे कि ये वाला पेज हमारा कौन सा है। तो मैं एडमिन लिख देता हूँ और एडमिन लिखने के बाद आपको आपका जो पेज का URL होता है ऊपर, वो सेटअप का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। स्लग आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये एडमिन नाम से ही आपका स्लग यहाँ पे बन जाएगा, जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पर boxput.in के बाद एडमिन लिखा हुआ हो, करेक्ट। एंड इसके बाद आप इसको यहाँ से पब्लिश कर देना। जैसे आप पब्लिश करेंगे इस तरीके से ये पब्लिश हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे एडमिन वाला पेज हमने यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब इसे आप व्यू पेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। स्लग आप देख सकते हैं परफेक्ट यहाँ पे बना है। इसको हम यहाँ से एक बार ओपन करते हैं और ये इस तरीके से आपका पेज बन गया है एडमिन वाला, करेक्ट। अब इसी तरीके से सेम आपको यूजर वाला पेज भी बना लेना है। बैक आ जाना है और ऐड पेज पर क्लिक कर लेना और यहाँ से हम यूजर लिख लेते हैं और यूजर लिखकर आपको इसको, ये यूजर वाला स्लग बन जाएगा और इसको आप यहाँ पे पब्लिश कर देना। तो ये पब्लिश हो जाएगा। इसको भी आप व्यू करना चाहते हैं तो ये भी आपका यहाँ पे व्यू हो जाएगा। तो ये आपका हमारा यूजर पैनल भी यहाँ से बन गया है। अब सबसे पहले हम एडमिन वाले पेज पर चलते हैं। तो अब हम इस पूरे को कट करते हैं। स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ, बैक चले जाते हैं। तो ये हमारा एडमिन वाला पेजेस पे आएंगे, एडमिन और यूजर वाला दोनों बन गया है। अब हम यहाँ से एडमिन वाले पे जाएंगे और यहाँ से व्यू पेज आप कर सकते हैं, क्विक एडिट्स कर सकते हैं, एडिट्स कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एडिट्स पर क्लिक करके ओपन करते हैं इसको। तो ये हमारा इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब हम इसे एडिट विद एलिमेंटोर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना है और अब ये आपको एलिमेंटोर से किस तरीके से एडिट होगा वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसमें आपको
पीसी से आपकी स्क्रीन कैसी दिखेगी और आपको मोबाइल से कैसी दिखेगी, सारी चीजें यहाँ पर ये दिखाएगा आपको। बहुत इजी हो जाता है इससे ये करना। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये प्लस वाला आपको ये ऑप्शन मिलेगा, प्लस वाले ऑप्शन पर चले जाना, फ्लैक्स बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना और यहाँ से ये वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये लेआउट आप देख सकते हैं, फ्लैक्स बॉक्स है, तो इस पर आप क्लिक करके इसको देख लेना कोई और ऑप्शन है, तो अभी से हम फ्लैक्स बॉक्स ही रहने देते हैं। और कंटेंट विद आपकी यहाँ पर बॉक्स है, तो हमें बॉक्स में नहीं चाहिए, अपनी वेबसाइट फुल विद चाहिए, तो हम यहाँ पर फुल विद इसको कर देते हैं। जैसे आप फुल विद करेंगे तो ये इस तरीके से पूरा फुल विद हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे साइड में थोड़ा सा ये अभी और रहता है, तो आपको यहाँ पे एडवांस पर आ जाना। एडवांस पर आने के बाद आपको ये पेडिंग वाला जो ऑप्शन है, इस पे आपको 0 सेटअप करेंगे तो अब ये पूरा कंप्लीट साइड पे यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हमारा ये कंप्लीटली वर्किंग है। अब आपको क्या करना है, ये प्लस वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको चले जाना। यहाँ पे आपको लिखना है HTML और ये आपको HTML मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये पूरा आपका यहाँ पे कोड मिल जाएगा। इस तरीके से कोड आ जाएगा। अब ये एडमिन है, तो हमें अब यहाँ पे अपना एडमिन वाला कोड ऐड करना है। सो ये हमारा एडमिन वाली फाइल है, इस पर आपको राइट क्लिक करना है, एडिट नोटपैड पर जाना है, ये कोड आपको मिलेगा, इस पे कंट्रोल A करके पूरा कॉपी कर लेना। इसको कंट्रोल A करके सिलेक्ट एंड देन कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद आपको HTML में आ जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कंट्रोल V करके आपको पेस्ट कर देना है और आपकी जो कंप्लीट साइट है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसे पब्लिश कर दिया। अब इस पे हम क्लिक करके यहाँ से व्यू कर लेते हैं। व्यू जब करोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब हम इसे यहाँ पे एक बार कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद गूगल पे आके चेक करते हैं क्या ये ओपन हो रही है। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट एडमिन वाला पेज मेरा ओपन हो गया है। अब इस पर अगर मैं एज ए एडमिन लॉगिन करना चाहूंगा तो वो यहाँ पर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऊपर डोमेन भी यहाँ पर चेंज हो गया है और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ boxput@gmail.com और पासवर्ड आपको डालना है वही जो अपने फायरबेस पर पासवर्ड डाला था, वही पासवर्ड आपको डालना है और इसको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं लॉगिन हो गया है हमारा। डार्क थीम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और लाइट थीम। अभी आपको यहाँ पर टॉप पर नजर आएगा एडमिन नजर आ रहा है, करेक्ट। इसको भी हटाना मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको हटा सकते हैं। इसको अभी मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ तो ये इस तरीके से आपके सामने आ रहा है। तो ऊपर वाला पूरा बॉक्स यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो इसको हटाने के लिए वापस से आपको वर्डप्रेस पर आ जाना है। यहाँ से ये वाला हमारा यहाँ पर हो रहा है, तो अभी हम इसे मोबाइल में भी देख लेते हैं। और अभी यहाँ पे ये इनिशियली मूवी बॉक्स यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा रहा है, बट ये हो चुका है, करेक्ट। मैंने पेज आपको दिखाई दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये पेज सेटिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा। पेज सेटिंग के ऑप्शन पर आप आ जाना एंड यहाँ से आपको हाइड टाइटल का आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। हाइड टाइटल पर आप क्लिक कर देना और इसको सेव कर देना। जैसे ही आप इसको यहाँ से सेव कर दोगे तो ऊपर जो एडमिन लिखा था वो यहाँ से चला गया, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये मेरा साइट है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। सो यहाँ पे आपको नजर आएगा ये ऊपर आपको यहाँ पर ये आपका टाइटल बार वो यहाँ से हट गया है। सो ये एडमिन पर हमने काम कर लिया है। अब सेम आपको यूजर वाले पैनल पर भी करना है। आपको ये क्विक एडिट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको ओपन कर लेना है। नेक्स्ट टैब में ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस आपको एडिट विद एलिमेंटोर पर चले जाना है एंड यहाँ से आपको ये प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है, फ्लैक्स बॉक्स पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके बाद आपको बॉक्स पर चले आना है, फुल विथ कर लेना है। साइड में आपको थोड़ा डिस्टेंस नजर आएगा, इसको आपको हटा देना है। अगर आप इसे नहीं हटाते तो कैसा दिखेगा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो अभी यहाँ पर हम चाहते हैं वापस से प्लस वाले बटन पर चाहते हैं HTML लिखते हैं यहाँ से और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अब आपको यहाँ पर अपने यूजर पैनल का HTML कोड ऐड करना है। तो ये हमारे यूजर पैनल का HTML कोड है, इस पर क्लिक करके यहाँ से कंट्रोल A करके इसको पूरे को कॉपी कर लेना है एंड यहाँ से इस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ से आपको इसको पब्लिश कर देना है और इसको आप व्यू कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो इस तरीके से आपका ये नजर आ जाएगा आपको पूरा वेबसाइट। अब आपको इसका भी आपको ये यूजर पैनल हटाना है तो आप हटा सकते हैं, बहुत इजी है। पेज सेटिंग्स पर चले जाना, हाइड टाइटल बार का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको पब्लिश कर देना है। जैसे आप इसे पब्लिश कर देंगे तो यहाँ से ये हट जाएगा। इसको आप रिफ्रेश कर देना। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर से आप देख सकते हैं ये यहाँ से हट गया है, करेक्ट। सो अब हम इसे वर्डप्रेस में कैसे देख पाएंगे, तो ये एडमिन वाला पेज है, ये यूजर वाला पेज है। आपको ये व्यू वाला ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एडमिन वाला पेज ओपन हो गया है। इस पर आप लॉगिन करके मूवीज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एंड सेम प्रोसेस आपको यूजर वाले पैनल के साथ करना है। व्यू पे आप जाना, यहाँ से व्यू करेंगे तो ये आपका यूजर वाला पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी आप मूवी यहाँ से ऐड करोगे वो सारी मूवीज आपकी यहाँ पे नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी
एंड इस तरीके से आपको कंप्लीट अपना सेटअप कर लेना है वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पर आपको एक होम पेज सेटअप करना है, उसके अंदर आप एडमिन लॉगिन एंड यूजर लॉगिन भी आप सेटअप यहाँ पर इजिली कर सकते हैं। अगर आपको इसका HTML कोड चाहिए, ये वाला HTML कोड जो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो HTML कोड साइड में है, ये अगर आपको चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ले सकते हैं। और प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है किस तरीके से आपको अपनी खुद की मूवी स्ट्रीमिंग वेबसाइट बनानी है एंड उसको सेटअप करना है वर्डप्रेस के साथ, एडमिन पैनल एंड यूजर पैनल दोनों किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हाइप भी वीडियो को जरूर कर देना। अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको और वीडियोस देखने हैं आपको मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर काफी सारी प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी, तो इन सारी वीडियोस को आप देखकर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।